जी साकिब साहब, अब बताएं कि कितने अब और केसेस रह गए हैं जिनमें बेल होनी है? फैसल चौधरी साहब ने फौरन टीवी पे आए, उन्होंने कहा जी अब तो कुछ नहीं है, डियाला में कोई और केस नहीं है। फिर कुछ 1.5 घंटे बाद आई थिंक जब तारड़ साहब को सांस आ गई उनकी तो वो भी टीवी पे आए और उन्होंने कहा नहीं जी अभी लाहौर में 8-9 केसेस हैं। तो व्हाट इज द स्टेटस नाउ? एक तो केसेस पे जाने से पहले एक वाकया बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुख्तसर मैं बताता हूँ। पीटीआई के दौर में ना एक पिटीशन जल्दी सर, हाई कोर्ट में पिटीशन आई कि सारे ये गिफ्ट की तफसीलात पब्लिक की जाए। तो पीटीआई जो है रेजिस्ट कर रही थी कि नहीं, पब्लिक नहीं होनी चाहिए, वो नेशनल इंटरेस्ट इस किस्म की बातें। तो जो अटॉर्नी जनरल वो भी आ रहे थे। तो इस दौरान जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब है, इनका वालिय सवात की फैमिली से हैं, तो वहाँ पे इनका कोई आबाई घर था या कोई जगह थी, तो उसको केपी गवर्नमेंट ने उसको नीलाम करने या इस किस्म का कोई नोटिफाई कर दिया था। तो वो बड़ा मसला बना था। फिर ये जब खबरें लगी तो जो उस वक्त के अटॉर्नी जनरल थे खालिद जावेद खान, उन्होंने इंटरवीन किया। उन्होंने गवर्नमेंट को कहा क्या कर रहे हैं आप, मतलब इधर आपका केस चल रहा है और उधर आप ये तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ लोगों को, देखने वालों को, कि आज उसी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने मेरिट पर फैसला किया। मेरा ख्याल में जज जो है वो फेस नहीं देखते। दूसरी बात, 8 केसेस हैं 9 मई के इमरान खान साहब के इस वक्त लाहौर में, जिनमें उनकी गिरफ्तारी है। 30 नवंबर को उस पर ATC लाहौर में समात है, बाकी 6 में उनकी हो चुकी हैं बेलें। मतलब इस वक्त मेरी नज़र में रिकॉर्ड पे 8 ये केसेस ही हैं जिनमें उनकी गिरफ्तारी है। लेकिन यहाँ पे अभी जो 5 अक्टूबर को ये हुआ था प्रोटेस्ट, उसमें इमरान खान साहब के 20 मुकदमे उन पे बनाए गए थे यहाँ अभी पिछले मंथ में, अभी काफी, लेकिन उनमें गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी सिर्फ 8 में है फिलहाल। बिल्कुल ठीक सर। वैसे अब क्योंकि साकिब साहब ने जवाब मुकम्मल कर लिया है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी सोचना चाहिए कि जज साहब के घर के ऊपर आप लोगों ने वो नोटिस भेज दिया या कुछ कर दिया था, लेकिन वापस हो गया था। वो तो पावर में आके बिल्कुल देखिए इस तरह ही है। इन्होंने कहा था वो केपी की गवर्नमेंट ने किया था, फेडरल ने फिर उनको कहा कि खुदा के बंदे क्या कर रहे हैं। नहीं तो केपी की आप लोगों की थी। आप देखिए इस तरह होता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ क्या होता है। वो बहुत गलत बात थी। बाज लोग जो है ना, बाज लोग बात दफा शाह से ज्यादा वफादार जो लोग हो जाते हैं ना, वो कर लेते हैं, वो अपने इमोशंस में कर लेते हैं। लेकिन जैसे इन्होंने कहा अटॉर्नी जनरल इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि इंसान के बच्चे बनो, ये क्या कर रहे हो, ये चीज नहीं है, और उसको वो कर लिया था। तो इट वाज अ फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट मींस इमरान खान ने कहा था कि ये क्या तुम लोग कर रहे हो। सो दैट इज व्हाट इट इज। एक चीज मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं। अब दूसरी बात हो जाती है। सर अब जरा थोड़ा सा सवाल भी अगर आप ले लें, वक्त तो जरा कम है। अब ये बताएं कि कोई चांस है कि कोई ऐसी चीज अगले 2-3 दिनों में हुई कि आप मौखर कर दें अपने ये जो एहतजाज, the ball is in the court of the government and etc. बड़े एक्सेट्रा लगा ले। सर लोग भी बड़े हैं ना, क्या करें। मेरा ख्याल है मैं वैसे थोड़ा सा, लेकिन उनको एक काम करना चाहिए। ये जो आजाद सेनेटर्स हैं ना, जो कि एक्चुअली गुलाम सेनेटर्स हैं, इनसे इज्तिनाब करवाना चाहिए। अच्छा, आप अब दूसरी तरफ बात लेके जा रहे हैं मेरे साथ। कल जब अली मीन गंडापुर वहां से निकले तो खान साहब से बहुत सारा बातें हुई, लेकिन एक सवाल उनसे पूछा गया कि आपने तो कहा था मुज़ाकरात हम गवर्नमेंट से नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा मैं आज भी कायम हूँ, हमारे मुज़ाकरात पावरफुल सर्कल जहाँ पे ताकत का मरकज है वहां पे होंगे। तो उन्होंने कहा वहां अगर ना हो तो उन्होंने कहा वो जिसको नामजद करेंगे उसके साथ होंगे, तीसरे बंदे के साथ नहीं होंगे। तो इसके लिए मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को आप निकाल ही दे दरमियान से। नहीं एक्सेट्रा करें ना सर, हम भी तो। बट सर बताएं ना कि अब क्या 3-4 दिन में, चाहे एक्सेट्रा हो, चाहे हुकूमत हो, बट कुछ तो वो कोई तो ऐसी ऑफर होगी ना जिसपे आप लोगों को भी लगेगा कि भाई ये संजीदा है। क्योंकि देखिए शेख वकास साहब तो बार बार कह रहे हैं कि हम मार रहे हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। शेख वकास नहीं, हर एक ये कह रहा है। तो आप खुद कह रहे हैं कि गुंजाइश बन सकती है। देखिए आप कह रहे हैं गुंजाइश बन सकती है। इस तरह है, मैं एक बात बताऊं, मैं एक काम करने जा रहा हूं, आपने मुझे कन्विंस करना है कि हुमायूं मैं आपके साथ सीरियसली एक डिस्कशन करना चाहती हूं, आप इसको होल्ड ऑन कर लो। और आप जब मुझे टेबल पे प्रपोजल रखेंगे, मैं जब वो पढ़ूंगा, अगर उसमें मुझे हंसी या गुस्सा ना आए तो फिर मैं कहूंगा कि हाँ चलो ये चीज है। पूछ रही हूँ ना कि वो ऐसा कैसा प्रपोजल होगा। लेट्स से हमने 4 चीजें कही हैं, वो तो 4 दिन उसके सोल्यूशन नहीं, देखिए 4 दिन में हो नहीं सकता, पर उसका सोल्यूशन की तरफ चल तो सकते हैं ना। मैं ये नहीं कह, देखिए कोई ये नहीं कह रहा कि ये इतना ज्यादा है कि अब वो सिर्फ आपको कहें
कि हम सब कुछ करवा देंगे, उस पे तो आप यकीन नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं, तो फिर व्हाट कैन इट बी? तरीका होता है, इट कैन बी समथिंग, इट कैन बी अ स्टेप टेकन टुवर्ड्स दैट डेस्टिनेशन। वो कहते हैं ना, अ जर्नी ऑफ 1000 माइल बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप, सो लेट्स टेक दैट वन स्टेप। व्हाट इज दैट वन स्टेप? इट कुड बी एनीथिंग रिगार्डिंग दोस 3 or 4 थिंग्स। आप कहो कि आओ ये देखते हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूं, इस वक्त आपके ट्रिब्यूनल्स में अभी फफन का रिपोर्ट आई है। अगर वो आपसे कहें कि ट्रिब्यूनल्स में हम अगले 3 महीने में अगले 3 महीने नहीं, अगले 3 महीने देखिए ना, will you take their word? Will you take their word? जाके इमरान खान, मैं, it's not me who has to decide. It's your party, sir. I'm not asking you for your personal preferences. आप पार्टी की बात करें ना। As a party, if Imran Khan thinks it is worth considering, he will consider. If he thinks कि ये तो बकवास है, तो he will not consider. देखिए बात ये है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, पावर इमरान खान के पास है। And power talks to power. नहीं, और एक बात याद रखिए, इमरान खान के पास पावर क्या है? इमरान खान के पास है, the power of the people is more stronger than the people in power. Do you understand this thing? अच्छा The सर, अब power of the people, जो अवाम की ताकत है, वो ताकतवर लोगों से ज्यादा ताकतवर है। सर, पाकिस्तान के अंदर ये असूल यूं नहीं चलता।